नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 फरवरी 2026 मंगलवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। दिल्ली एनसीआर में अब एयर टैक्सी चलेगी। ये टैक्सी एनसीआर की जाम भरी सड़कों पर नहीं बल्कि आसमान में उड़ेगी और 7 से 10 मिनट में दिल्ली से गुड़गांव और गुड़गांव से दिल्ली के सीपी में पहुंचा देगी। अब इन दो शहरों के बीच में सफर करने के लिए घंटों का समय खर्च करने वाले लोगों के लिए बड़ी सुविधा हो जाएगी। भारतीय उद्योग परिसंघ की नई रिपोर्ट में दिल्ली एनसीआर में एयर टैक्सी सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस योजना के तहत गुरुग्राम, कनॉट पैलेस और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को हवाई मार्ग से जोड़ा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के फेमस आईटीसी मौर्य होटल के सैलून में एक मॉडल के साथ हुए खराब हेयरकट मामले में अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने एक नेशनल कंज्यूमर कमीशन के 2 करोड़ रुपए के मुआवजे के आदेश को पलटते हुए इसे घटाकर मात्र 25 लाख रुपए कर दिया है। जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने साफ किया है कि मुआवजे के लिए ठोस सबूतों की आवश्यकता होती है, न कि केवल फोटोकॉपी या अनुमानों की। करीब 7 साल तक चले इस हाई प्रोफाइल विवाद में कोर्ट ने माना कि सेवा में कमी तो थी, लेकिन हर्जाने की राशि तार्किक होनी चाहिए। जयपुर शहर में फिर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। मालपुरा गेट थाने इलाके में घटना हुई है। अनियंत्रित कार की टक्कर से बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हुआ। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। मृतक खुशीराम का शव मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक के भाई की शिकायत पर थाने में मामला दर्ज किया गया है। दुर्घटना थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मंगलवार को अपने पिता राजेश पायलट की जयंती पर टोंक पहुंचकर प्रदेश की सियासत में हलचल तेज कर दी है। पायलट ने बिना नाम लिए सत्ता के अहंकार पर तो तंज कसा है, उसके सियासी गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। पायलट ने कहा कि राजनीति जनता के दम पर होती है और जो नेता लोगों से दूर होकर घमंड में डूब जाते हैं, जनता उन्हें नकार देती है। पायलट ने नेताओं को आईना दिखाते हुए कहा, जब आप लोगों से दूर हो जाएंगे और घमंड और अहंकार की राजनीति करेंगे तो जनता के बीच दूरी बन जाती है। राजनीति आत्मीयता का संबंध है। अगर सत्ता का इतना गुरूर हो जाएगा तो एक दिन जनता आपको निश्चित रूप से नकार देगी। राजस्थान में 11 फरवरी बुधवार को प्रदेश का बजट पेश होने जा रहा है, जो उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी करेगी। इस बजट में प्रदेश के युवाओं, महिलाओं, किसानों, उद्यमियों सहित सभी वर्गों को अच्छी खासी उम्मीदें हैं। सरकार भी बजट के माध्यम से हर वर्ग को साधने का प्रयास करेगी। सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े लोग और कई संगठनों में पूर्व बजट की चर्चा हुई थी। ऐसे में अब कल पेश होने वाले बजट से आम जन को काफी उम्मीदें हैं। इस बार बजट में युवाओं, महिलाओं के साथ साथ शहरी और ग्रामीण विकास में जुड़ी नई स्कीम सहित अनेक घोषणाएं हो सकती है। जैसलमेर जिले के ग्राम पंचायत रामदेवरा पोखरण में 24 से 28 फरवरी 2026 तक आयोजित होने वाले पारंपरिक और ऐतिहासिक रामदेवरा पशु मेले की तैयारियां जिला प्रशासन ने तेज कर दी है। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मेले की व्यवस्थाओं, विभागीय समन्वय और सुरक्षा इंतजामों पर विस्तार से चर्चा की गई है। जिला कलेक्टर ने कहा कि रामदेवरा पशु मेला जिले का महत्वपूर्ण आयोजन है, जिसमें बड़ी संख्या में पशुपालक, व्यापारी और श्रद्धालु भाग लेते हैं। ऐसे में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को छत्तीसगढ़ में 7 से 9 फरवरी तक आयोजित 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव बस्तर बंडुम के सफल आयोजन की सराहना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी और भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में ऐसी पहलों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे बस्तर क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक, पारंपरिक और आदिवासी विरासत को प्रदर्शित किया और क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव को प्रतिबिंबित किया। कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सचिवालय को सौंप दिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया है कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मिल गया है और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बताया कि आज दोपहर 1:15 लोकसभा के नियम और प्रक्रिया के नियम 94C के तहत स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जमा किया गया। करौली जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एसपी लोकेश सोनवाल ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। उन्होंने 145 हेड कांस्टेबलों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। इस कदम से पुलिस महकमे में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। एसपी सोनवाल जिले में फील्ड पुलिसिंग को मजबूत करने और अपराध नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। इन तबादला आदेशों के बाद कई थानों और पुलिस चौकियों के समीकरण बदल गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारी के 1100 पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक के संबंध में उपजे भ्रम को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। उक्त परीक्षा का आयोजन 19 अप्रैल 2026 को किया जाना प्रस्तावित है। आयोग सचिव ने बताया कि राजस्थान पशुपालन सेवा नियम 1963 के दिनांक 23 मई 2022 को संशोधित नियम 19 के क्रम में साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती के स्थान पर भर्ती को प्रतियोगी परीक्षा से किया गया है। इस संशोधित सेवा नियम में न्यूनतम प्राप्तांक के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा के लिए जहां शिक्षा विभाग के अधिकारी तैयारियों का अंतिम रूप दे रहे हैं, वहीं 10वीं और 12वीं की परीक्षा की समय सारणी में आंशिक संशोधन किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 17 फरवरी को होने वाली कंप्यूटर विज्ञान कोड 03 और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस कोड 04 परीक्षा की प्रातः 8:30 से 11:15 के स्थान पर अपराह्न 2 बजे से 5:15 बजे तक होगी। इसी प्रकार 24 फरवरी को चित्रकला कोड 17 की परीक्षा भी प्रातः 8:30 से 11:15 बजे तक होने वाली परीक्षा भी दोपहर 2 से शाम 5:15 बजे तक होगी, जबकि शेष परीक्षा कार्यक्रम यथावत रहेगा। डीडवाना के कुचामन सिटी में एक प्रेरक पहल सामने आई है। शादी ब्याह के कार्ड आमतौर पर कुछ दिनों बाद रद्दी या कूड़े के ढेर में नजर आते हैं, लेकिन इस जिले में एक किसान ने इस परंपरा को पूरी तरह बदल दिया है। कुचामन सिटी के किसान रामू राम महिला ने अपने बच्चों की शादी के कागज के कार्ड के बजाय कपड़ों के थैले पर निमंत्रण छपवाकर समाज के सामने एक नई मिसाल पेश की है। इस पहल के बारे में रामू राम महिला का मानना है कि उनके एक कदम से न सिर्फ कागज की बर्बादी रुकेगी, बल्कि भगवान की तस्वीरों के अपमान की स्थिति भी रुकेगी। प्रवर्तन निदेशालय जल्द ही रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए नया सम्मन जारी करेगा। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने मंगलवार को दी। फिल्म अभिनेत्री रह चुकी टीना को एजेंसी ने सोमवार को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन वह पेश नहीं हुई। अधिकारियों ने कहा है कि एजेंसी उन्हें फिर से बुलाएगी। माना जा रहा है कि उन्हें न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक लग्जरी कॉन्डोमिनियम खरीदने से जुड़े मनी ट्रेल के बारे में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। राजस्थान के भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर में बी फार्मेसी द्वितीय वर्ष में पढ़ रहे एक विदेशी छात्र की करंट लगने से मृत्यु हो गई है। इस जानकारी के बाद हॉस्टल परिसर में हड़कंप मच गया। मृतक छात्र के विदेश में रह रहे परिजनों से संपर्क किया है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से परिजनों ने अजमेर आने में असमर्थता जताई है, जिस वजह से पोस्टमार्टम के बाद अब विदेशी छात्र को अजमेर में ही अंतिम संस्कार होगा। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तय होने के बाद इसकी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में गाडू घड़ा उत्सव शोभा यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। 7 अप्रैल को यह यात्रा गाडू घड़ा के साथ नरेंद्रनगर राज दरबार से डिमरी समुदाय पुजारी द्वारा बद्रीनाथ के लिए लाया जाएगा। डिमरी समुदाय के पुजारियों ने इस यात्रा में ऋषिकेश से 8 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के लिए गाडू घड़ा कलश यात्रा प्रस्थान में ज्योतिर्मठ के आचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को निमंत्रण भेजा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।